हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइस फ्रॉम दरबल के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जियो, और जियो अपने मन में बोलता है कि मुझे यहाँ पे अजीब सा क्यों लग रहा है, वहाँ पे क्या है। और तभी वहाँ से दो मॉन्स्टर्स निकल के आ रहे होते हैं जो सीधा जियो और पुपेन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और ये डी रैंक के मॉन्स्टर्स हैं और इनका नाम आयरन टोन चैमिलियन है। और वो मॉन्स्टर्स को देख के वो दोनों जो टीम मेंबर्स थे वो भी हैरानी से बोलते कि ये मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे आ गए, हमें जल्दी से जाके उन्हें बचाना होगा क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाएगी उन लोगों के लिए। और उनकी टीम का लीडर नीचे उतरता है पर वो वहीं पे रुक जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो जियो होता है वो आगे बढ़ता है एकदम तेजी से। और वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन्होंने भी एक्चुअल में टंग से अटैक किया होता है और जियो उससे भी तेज भाग रहा होता है। और जियो अपनी तलवार बाहर निकालते हुए कहता है कि ये जो मॉन्स्टर्स हैं इन लोगों की आंखें बहुत कमजोर होती है तो हमें सबसे पहले उस पर अटैक करना पड़ेगा। और कहता है कि जो इस टाइप के मॉन्स्टर्स होते हैं वो बहुत तेज होता है एक्चुअल में, अगर मैंने जरा से भी गलती कर दी इन लोगों को मारने में तो ये लोग भाग जाएंगे और सीधा मेरे ऊपर अटैक करेंगे फिर से, इसलिए मैं मेरी कोई भी गलती नहीं होने दे सकता। और जियो सीधा उन लोगों की आंखों पे मार देता है जिसके कारण जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो वहीं पे मर जाते हैं। और सिस्टम से जियो को 3 एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिलते हैं। और जियो अपने मन में बोलता है कि मैंने इन दोनों मॉन्स्टर को इतने आराम से कैसे मार दिया। और जियो कहता है कि मैंने जब रीरॉन्ग को मारा था तब भी मुझे अपनी पावर को इतना फील नहीं हुआ था कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, पर अब मैंने इन मॉन्स्टर्स को मारा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ और मेरी जो कॉम्बैट एबिलिटीज हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और पुपेन जियो से कहता है कि ब्रदर तुम तो बहुत ऑसम हो, तुमने सिर्फ एक ही अटैक में उन मॉन्स्टर्स को मार दिया। और वो दोनों टीममेट्स भी एकदम हैरान होते हैं और ये कहते हैं कि ये सच में एक स्टार वॉरियर ही है ना। और कहते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो बहुत तेज है, बस थोड़ा और लेवल अप हो जाए, मतलब कि जनरल रैंक पे पहुंच जाएगा तब तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और साथ में उसकी स्पीड भी तेज हो जाएगी। और इसकी जो स्वॉर्ड पावर है वो तो और भी ज्यादा स्ट्रांग है, उसने सिर्फ एक ही स्लैश में उस मॉन्स्टर को मार दिया। और अभी वो टीम का लीडर भी बोलता है कि इस लड़के की स्पीड बहुत तेज है, उसने चैमिलियन का जो अटैक किया था उसकी टंग से उससे भी ज्यादा तेजी से वो भागा था। और वो लीडर कहता है कि इसके पास पहले से फुटवर्क स्किल थी पर इसने जो जॉइंट ऑपरेशन में जो स्किल लर्न की थी, मतलब की जो मिली थी, वो इतनी जल्दी इसने कैसे लर्न कर ली। ये लड़का तो एकदम जीनियस है और इसमें कोई शक नहीं कि क्यों गिल्ड के लीडर ने हमें रेकमेंड किया ये जियो को। और पीछे जो टीममेट्स होते हैं वो लीडर को कहते हैं कि हमने कुछ और नए बंदे ले लिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छे भी, बस अब इन लोगों को सिर्फ एक्सपीरियंस की जरूरत है। और जैसे ही उन लोगों के पास थोड़ा अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाएगा तो वो हमारी टीम के अटैकर्स बन जाएंगे, तो जो तुम्हारा स्ट्रेस होता है अटैक करने के लिए वो थोड़ा कम हो जाएगा। और अगले सीन में वो लोग उनकी कार की तरफ एक साथ मिलते हैं और उनका जो गिल्ड का नहीं मतलब टीम का जो लीडर होता है और उनकी जो टीम का लीडर होता है वो जियो और पुपेन से बोलता है कि मैं माफी मांगता हूँ, मैंने पहले जो तुम्हारे साथ बिहेवियर किया उसके लिए, और तुम लोगों ने स्क्वाड क्वालिफिकेशन जो टेस्ट था वो पास कर चुके हो तुम, और तुम्हारा वेलकम है मेरी टीम में। और जियो उस लीडर से बोलता है थैंक यू और कहता है कि मुझे आपसे बहुत बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और वो लोग कार में बैठ के आगे चलने लगते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद वो जो ड्राइव कर रहा होता है वो गाड़ी रोक देता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और वो लोग बाहर निकल के एक साथ मिलके सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। और जियो भी बहुत से मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और उसको बहुत से एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिल रहे होते हैं। और अगले सीन में वो लोग गार्ड पोस्ट पे होते हैं और उनमें से एक मेंबर नीचे खड़ा होता है और जियो अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है कि मुझे पता था जो हमारे टीम का जो लीडर है वो ऑलमोस्ट जनरल रैंक पे पहुंचने वाला है और मैंने इन 3 दिन में बहुत सी चीजें कमाई है। और कहता है कि मैंने सिर्फ एक ही हंट किया, उसके बाद मैंने कुछ मिलियंस कमा लिए। और कहता है कि एडवांस स्टार वॉरियर्स की जो टीम होती है वो एकदम पैसे कमाने की मशीन की तरह होती है। और जियो अपने स्टेटस को देख के बोलता है कि मेरे पास और भी कई रिवॉर्ड्स हैं। और जियो कहता है कि इन 3 दिनों में मैंने बहुत से पॉइंट्स कमाए। और वो टीम का लीडर जियो से कहता है कि अभी कुछ टाइम के लिए अपनी जो पावर है उसे रिकवर कर लो और अच्छे से रेस्ट भी कर लो क्योंकि जैसे ही वो जो मॉन्स्टर्स का जो ग्रुप है वो आएगा वो बहुत मुश्किल से हम लोग उनके साथ बैटल करेंगे क्योंकि वो जनरल रैंक के मॉन्स्टर्स हैं और हो सकता है कि हमें पूरा दिन बैटल करना पड़े उन मॉन्स्टर्स के साथ। और जियो पूछता है कि डी रैंक के जनरल मॉन्स्टर्स और वो भी ग्रुप में। और वो टीम का लीडर उसे एक पिरामिड के थ्रू समझा रहा होता है कि हम लोग कौन से बाउंड्री के बाद कैसे कैसे मॉन्स्टर्स को मिलेंगे और कौन कौन सी जो टीम्स होती है वहाँ पे जा सकती है। और अभी हम लोग फिलहाल रेड लाइन के मिडल में है तो हमें शायद यहाँ पे जनरल रैंक के मॉन्स्टर्स मिलने वाले हैं और उन लोगों का जो ग्रुप है वो बहुत जल्द शायद यहाँ पे आ जाएगा। और वो लीडर बोलता है कि हमारे एकदम टारगेट में एक्चुअल में जनरल रैंक के मॉन्स्टर्स ही है क्योंकि उन लोगों जो आइटम्स होते हैं वो बहुत महंगे बिकते हैं और वो एकदम आसानी से ही बिक जाते हैं क्योंकि वो मिलियंस में मिलते हैं, मतलब उनकी जो वर्थ होती है वो मिलियंस में होती है। और जियो एकदम हैरानी से बोलता है कि वो एकदम आराम से बिक जाते हैं और वो भी मिलियंस में। अगर हम लोग कुछ जनरल रैंक के मॉन्स्टर्स को मार पाए तो हम लोग तो बहुत अमीर हो जाएंगे। और वो लाल बाल वाला लड़का बोलता है जियो से कि तुम क्या सोचते हो कि जो मॉन्स्टर्स है जनरल रैंक वाले उनको मारना बहुत आसान है क्या। और कहता है कि जो जनरल रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं वो एकदम डरावने होते हैं और हम लोग को उनके साथ बैटल करते हुए कुछ दिन भी लग सकते हैं। और अभी हम जिस एरिया में है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है उन जनरल रैंक मॉन्स्टर्स को हमसे मिलने के लिए। और वो टीम का लीडर उन दोनों से बोलता है कि मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए
वो जनरल रैंक के मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। और जैसे ही वो जनरल रैंक के मॉन्स्टर्स आए वैसे ही तुम दोनों एकदम फुल पावर से अटैक करना, जिससे वो जनरल रैंक के मॉन्स्टर्स एकदम आसानी से मर जाए। और अगले दिन वो जो लड़का जो गार्ड पोस्ट के नीचे खड़ा होता है वो बोलता है कि लीडर बैटल के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि बहुत से मॉन्स्टर इसी तरफ आ रहे हैं। और वहाँ पे बहुत से मॉन्स्टर्स का ग्रुप आ जाता है और इन मॉन्स्टर्स का रैंक डी रैंक में आता है और इनका नाम बिलीजार्ड, स्नो मस्टीफ। और वो लीडर जियो से कहता है कि अपने बैटल के लिए रेडी हो जाओ। और वो लीडर सबसे कहता है कि सब एक ही फॉर्मेशन में रहना, कोई भी उन मॉन्स्टर से डरना मत, अगर तुम लोग उन मॉन्स्टर से डर जाओगे तो वो तुम्हें मार देंगे। और कहता है कि जो फाइट होने वाली है वो बहुत टफ होने वाली है, इसलिए अपना जो फोकस है वो बैटल की तरफ ही रखना, कहीं और मत ध्यान डालना। और वो रेड वाला लड़का बोलता है कि ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो बहुत क्रेजी होते हैं और जब वो लोग ग्रुप में होते हैं वो तब तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। और वो लीडर सबसे कहता है कि तुम सब एक ही स्ट्राइक में उन मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश करना। और वो जो लड़का जिसने इन्फॉर्मेशन दी होती है ये मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, वो भी वो जंप करते हुए टावर के ऊपर जंप कर लेता है। और वो मॉन्स्टर्स भी जंप कर रहे होते हैं टावर के ऊपर, वो लोग रोक रहे होते हैं उनको ऊपर चढ़ने से। और टीम का लीडर अपने स्वॉर्ड से उनको मार रहा होता है और कुछ मॉन्स्टर्स पुपेन की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं और पुपेन अपनी स्वॉर्ड से उन्हें रोक रहा होता है और कहता है कि ये मॉन्स्टर्स कितने स्ट्रॉन्ग है, इन लोगों के पास कितना स्ट्रेंथ है। और तभी एक मॉन्स्टर उन दोनों मॉन्स्टर्स के ऊपर से आता है और पुपेन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। और वहाँ पे जियो आ जाता है और वो अपने एक ही स्लेश से वो जो 3 मॉन्स्टर्स होते हैं उनको मार देता है। और जियो अपने मन में कहता है कि भले ये लोग कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इन लोगों के पास कुछ ना कुछ तो होल होता है, मतलब कि वीकनेस, और उनकी जो वीकनेस होती है उसके ऊपर अटैक करेंगे तो वो आराम से मर जाते हैं। और जियो वैसे बाकी के मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और जियो को कुछ एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। और जियो अपने मन में बोलता है कि इन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद जो मेरी स्किल्स है मैं उन्हें अच्छे से मैक्स कर पाऊंगा। और तभी वो एक लड़का जियो को देख रहा होता है और वो जियो की तरफ आगे बढ़ रहा होता है अपने हाथ में एक स्वॉर्ड लेके और कहता है कि ये लड़का एकदम बैटल की तरफ फोकस है, इसका ध्यान नहीं होगा मेरी तरफ। पर अचानक से ऊपर से एक मॉन्स्टर जंप कर लेता है उसी लड़के के ऊपर जो स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ रहा था। और वो लड़का एकदम डरते हुए कहता है कि ये मॉन्स्टर क्यों ऐसे अटैक कर रहा है, मतलब कि ऊपर से क्यों अटैक कर रहा है। और जियो उस बात को नोटिस कर लेता है और सीधा एकदम तेजी से आगे बढ़ के वो मॉन्स्टर्स को मार देता है जो अटैक करने वाला होता है उसके ऊपर। और वो लड़का कहता है कि ये लड़का कितना तेज है, अच्छा हुआ मैंने उसके ऊपर अटैक नहीं किया, वरना यही मुझे मार देता। और जियो उससे कहता है कि तुम हमारे साथ ही रहो, तुम अलग मत हो। और वो लीडर भी जियो को देखता है और कहता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो पहले से ज्यादा इंप्रूव होती गई है और अच्छा हुआ मैंने इसको मेरी टीम में ले लिया। जियो बाकी के मॉन्स्टर्स को मार ही रहा होता है कि तभी वो जो टावर होता है उसमें बहुत से ब्लास्ट होने लग जाते हैं और वो जो ब्लास्ट हो रहा होता है उसके कारण बहुत से मॉन्स्टर भी वहीं पे मर रहे होते हैं। और वो जो टावर के ऊपर होते हैं वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और वो टीम का लीडर बोलता है कि एकदम ध्यान से रहना, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ग्रेनेड लगाए गए हैं और इस टाइप के जो वेपन्स हैं वो जो मॉन्स्टर्स हैं उन लोगों को म्यूटेंट कर सकता है। और ये वेपन्स किसने यहाँ पे प्लांट किए थे। और वहाँ पे ली होंग आ जाता है और उसके साथ कुछ और मेंबर्स होते हैं उसके, और कहते हैं कि तुमने ली फैमिली को अपना एनिमी बना लिया है और तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि जिनिंग सिटी से भागने की कोशिश कर रहे थे, और ऊपर से तुम यहाँ पे मॉन्स्टर्स के हंट पे भी आए हो, पर तुम अभी यहाँ पे मरने वाले हो। और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारी बॉडी है बैटल करने के बाद जब तुम हार जाओगे तुम्हारी बॉडी को मैं मेरे जो डॉग्स है उनको खिलाने के लिए दे दूंगा। टीम लीडर एकदम हैरानी से बोलता है कि ये ली फैमिली इधर क्यों है। और पुपेन कहता है कि ये लोग वापस आ गए। और जियो ली होंग से बोलता है कि तुमने हमें फिर से मारने की कोशिश की। और वहाँ पे एक मॉन्स्टर लेटा हुआ होता है और वो मॉन्स्टर अचानक से जाग जाता है और वो मॉन्स्टर्स उन लोगों के ऊपर अटैक करने जाता है। और वो लाल बाल वाला लड़का बोलता है कि ये मॉन्स्टर अभी म्यूटेंट हो चुका है और तभी जियो उसको बचा लेता है, वो मॉन्स्टर के टारगेट में होता है एक्चुअल में। और जियो कहता है कि ये मॉन्स्टर बिल्कुल जनरल रैंक पे पहुंच चुका होगा। और लियोंग हंसते हुए बोलता है कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, वो मॉन्स्टर म्यूटेंट हो गया, अब वो मॉन्स्टर ही तुम्हें मार देगा और जैसे ही वो मॉन्स्टर तुम्हें मार देगा वैसे हम तुम्हारे पास जो भी लूट होगी वो उसे ले लेंगे। और वो टीम का लीडर बोलता है कि तुम लोग मॉन्स्टर से लड़ो, मैं इस म्यूटेंट वाले मॉन्स्टर से लड़ता हूँ। और वो अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है आगे। और लीडर जैसे जैसे बैटल कर रहा होता है वैसे लीडर के अंदर से एकदम स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर आ रहा होता है। जियो और पुपेन एक साथ बोलते हैं कि हमारे टीम का लीडर जनरल स्टेज पे पहुंचने वाला है। और अब एक लड़का बोलता है कि जो हमारे लीडर हैं वो बहुत जल्दी से स्टार वॉरियर बन चुके थे और वो जैसे जैसे ग्रो हो रहे थे वैसे वैसे वो जीनियस हो चुके थे। पर जब मॉन्स्टर आउटब्रेक हुआ था वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे और वो बिल्कुल जनरल रैंक पे ऐसे स्टक हो गए थे। पर वो कुछ सालों से एकदम स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपना जो जनरल रैंक है उसे ब्रेक कर सके। और अब मुझे लगता है कि वो जनरल रैंक के भी ऊपर जाने वाला है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो गिल्ड का लीडर होता है, गिल्ड का नहीं मतलब टीम का लीडर, उसके बॉडी के अंदर कोई एक स्वॉर्ड घुसा देता है और एक्चुअली में यही वही लड़का होता है जिसने जियो के ऊपर भी अटैक करने वाला होता है। टीम का लीडर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और वो वहां से उछलते हुए बोलता है कि
सॉरी लीडर, मुझे मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी। ली फैमिली चाहती थी कि तुम सब मर जाओ, और अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना ही है तो जियो को ब्लेम करो, क्योंकि हम लोग उसके कारण मुसीबत में फंस गए थे, क्योंकि उसने ली फैमिली को ऑफेंड कर चुका था। तो दोस्तों हमारा एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।